हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समलम चतुर्भुज ट्रेपेज में। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो इधर समलम चतुर्भुज पे बात कर रहे हैं। देखो समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है ना? समलम चतुर्भुज। ठीक, पहले कितना हम डायग्राम बनाएंगे। देखो समलम चतुर्भुज, ठीक है ना? ये दो भुजाएं कैसी हुई है? समांतर नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जवारी दोनों नहीं हुई है, ठीक है ना? नहीं दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा? ठीक है। अब देखो मान लीजिए यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ डी ले लिया, ठीक है ना? ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। क्लियर है? इसे अगर हम इससे मिला दें, इसे हम इससे मिला दें और यहाँ कोई बिंदु ले लें ओ, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इन भुजा जो विकर्ण है ना, इनका रेशियो जो होगा, जैसे हम ए ओ है, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी का जो रेशियो होगा ना भाई, इसका रेशियो होगा बी ओ, बी ओ या ओ बी, बी ओ अपॉन ओ डी। क्लियर है? ओ डी। अगर हमने यहाँ ऊपर ऊपर लिया तो यहाँ पर भी इधर भी ऊपर ले होगा, ठीक है? या हम इधर अगर नीचे ले, पहले या करके ऐसे समझ लो, सी ओ लें, सी ओ, सी ओ अपॉन ओ ए, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये वाला हो जाएगा डी ओ, डी ओ अपॉन ओ बी। क्लियर है बात की नहीं? ठीक, ये रेशियो होता है, पहली बात समझ गए होगे। ठीक, और भी एक पॉइंट तो ये समझ गए। एक इसका सबसे पहली बात है इसका समलम चतुर्भुज का एरिया, समलम चतुर्भुज का एरिया आपको याद रखने हैं, क्षेत्रफल, ठीक है ना? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दो समांतर भुजाएं है ना, इन दोनों का योग, ठीक है ना? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है? इन दोनों का योग कर दो इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जो ऊंचाई निकले उनका गुणा कर देना, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो जाएगी पहली बात, ठीक है? एक ये फार्मूला याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लियर है? अब अगर हम इसकी माध्यिका डाल दें यहाँ से, ये पूछते हैं ई एफ, ठीक है ना? तो ई एफ कितनी निकलेगी, ये चीज देखने बहुत गौर से, ठीक है? तो ई एफ में क्या रिलेशन होगा, ई एफ बराबर ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी समांतर भुजाओं का योग बटे आधा कर दो, जोड़ के आधा, ठीक है ना? यानी कि हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बटे 2, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना तो ई एफ निकल आएगा। किनको? इसे समांतर भुजाओं को जोड़ के आधा कर दें तो ई एफ निकल आएगा। अगर यही माध्यिका हम यहाँ से डाल दें, देखना ध्यान से, इन दोनों के बीच, विकर्णों के बीच अगर कोई पॉइंट दो यहाँ मिला दें, ई एफ हो गया। अगर मान लें यहाँ जी और एच ले लेते हैं, तो जी एच की अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए, जी एच पूछा जाए, बहुत बार क्वेश्चन इस पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जब जी एच पूछा जाएगा तो कैसे निकलेगा? देखो जी एच, तो इसका और इसका अंतर, ठीक है ना, बड़े में छोटा घटा के आधा कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा सी डी माइनस का ए बी बटे 2। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने आपको, ठीक है? इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो इतनी बात समझ गए होंगे। अब एक चीज और देखने आपको, ठीक है? अब हम एक दूसरा बना रहे हैं समलम चतुर्भुज, ठीक है? थोड़ी देर छोटी कर लो, क्योंकि एक में फिर खिचड़ी पक जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, इसको हमने यहाँ से मिलाया और इसको हमने यहाँ से मिलाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बात को समझना। अब बात का एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ कोई बिंदु वो है, पूरा दिख रहा है ना, ठीक है ना? इधर देखो अंकित, अब यहाँ क्या करने हैं, इसका एरिया जो होगा ना, इसका एरिया, बात को समझना, ठीक है? इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, बात को ध्यान रखना अगर कभी पूछा जाए, ठीक? इसका एरिया इसका एरिया, यानी अगर मान लो इसका, देखो अगर हम A1 यहाँ लें और A2 यहाँ लें और A3 यहाँ लें और A4 यहाँ लें, बात को समझना, तो A2 बराबर होगा हमेशा A4 के। ये कॉन्सेप्ट याद रखने आपको, ठीक है? बहुत चीजें हैं इसमें, 4-5 चीजें अगर आपने देख ली, सही पढ़ ली, तो कभी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। A2 बराबर A4 होगा। अब इन चारों में क्या रिलेशन होगा वो भी समझ लो, इसमें 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 हमेशा ध्यान रखने, ठीक है? 3 बात को देखने बहुत गौर से देखो भाई साहब, एक तो ये याद रखने और एक क्या करने, देखो इधर देखना, इसका गुणा, यानी A1 इंटू A3 इज इक्वल टू होगा A2 इंटू A4, A2 इंटू A4। ये तुम्हें 4-5 बातें हैं, ठीक है ना, समलम चतुर्भुज से रिलेटेड याद रखने हैं। एक तो ये रिलेशन भुजाओं में, ठीक है, मतलब इनके माध्यिकाओं में रेशियो क्या होगा, फिर एक एरिया तो सबको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्लियर है? और फिर एक आपको अगर मान लो बीचों बीच की माध्यिका निकालें, ई एफ निकालें, तो जोड़ के आधा, इन दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं को जोड़ के आधा करते हैं तो ई एफ निकलेगा। जब इन दोनों के बीच की माध्यिका, मतलब जो माध्यिकाएं ये विकर्ण है ना, विकर्ण के बीचों बीच पॉइंट अगर मिला दिया जाए तब पूछा जाए, तो इनको घटा के आधा कर दें, इनको घटा के समांतर भुजाओं को घटा के, जब इसमें अगर मान लीजिए ये एरिया दिया जाए,
ये एरिया पूछा जाए, जैसे मान लीजिए इसका एरिया उन्होंने 64 दे दिया और इसका पूछा तो इसका भी एरिया 64 निकलेगा। क्लियर है बात नहीं? अब जब इन दोनों का एरिया अलग अलग दिया जाए, इनमें कभी कभी रेशियो दे देंगे, एरिया पूछेंगे तो एक ये फार्मूला याद रखना है। क्लियर है बात नहीं? ठीक। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, अभी जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उसी पे आधारित क्वेश्चन आएंगे सबने। देखना ये 25 दिया है, इसका एरिया 25 एरिया दिया है, ठीक है ना, इसका भी एरिया 25 दिया। क्लियर है? ये पूछा है, क्या पूछा है? सीओडी, सीओडी का एरिया यानी इसका पूछा है। क्लियर हो गई बात नहीं? किसका पूछा है? सीओडी का एरिया पूछा। क्लियर? ठीक। अब देखो हमने आपको बताया जहां पे ये अलग अलग भुजाएं ना असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाओं के पास जो एरिया होता है ना वो बराबर होता है नहीं होता है। इसका एरिया बराबर होगा, हमने आपको पहले बताया, बता चुके पीछे ये, ठीक है ना। यानी इसे हमने x मान लिया तो ये भी x हो गया, अगर इसे ये माना तो ये भी ये हो गया, ठीक है। फिर हमने आपको बताया इनका इसका गुणा बराबर होगा इसका गुणा, बताया था नहीं समझे? अगर मान लीजिए इसे a1 माने और इसे a2 माने, बात को समझो। अगर नहीं समझ पा रहे तो a3 माने, इसे a4 माने, तो हमने आपको अभी एक फार्मूला बताया था a1 इंटू a3 जो होगा बराबर होगा a2 इंटू a4। बताया था कि नहीं बताया था? a4। अब इन दोनों को हमने x माना है, ये भी x ये भी x, a1 a3 दिया है 25 गुणे 16। क्लियर है? तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करोगे, गुणा करके वर्गमूल निकालो या ऐसे ही निकाल लो। इधर देखो 25 है, इधर 16 है, इधर से स्क्वायर हटेगा, अगली स्टेप में इस पे वर्गमूल लग जाएगा। तो जैसे इस पे वर्गमूल लगाओगे तो ये 5 निकलेगा, ये 4 निकलेगा, तो 5 को 20 हो जाएगा x बराबर। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो x बराबर कितना आ गया? 20। समझ में आई ना? देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः दी हैं 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी दी है, तब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्र का एरिया मतलब क्षेत्रफल चाहिए उसका। क्लियर है? तो भाई अगर देखो चित्र अगर बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करें तो देखो जो बड़ी होगी तो वो ज्यादा होगी, कॉमन सेंस। तो ये 10 है और ये 6 है, ठीक है ना। और उनके बीच की दूरी, अगर ये दूरी निकालने, ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है ना। दूरी कम से कम माने, अब ये तिरछी वाली मत मान लेना, कम से कम जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो ये 4 दी है, तो इसके लिए हमने आपको एरिया बताया, एरिया के लिए फार्मूला बताया समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यही तो है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 4। क्लियर है? 4 रखते हैं, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 10 और 6 16, 16 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 32 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? भुजा सेंटीमीटर में है तो एरिया देखो अब वर्ग कैसे आएगा समझो, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो 2 बार में इसलिए वर्ग बन जाता है, ठीक है। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर दी है तथा इसमें प्रत्येक असमांतर मतलब जो असमांतर भुजाएं है ना, ठीक है ना, असमांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया चाहिए। अब देखना बगैर डायग्राम तुम समझ नहीं पाओगे ये, ठीक है ना। तुम्हें डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब बात को समझना, समांतर भुजाएं 48 और 32 हैं। अब समझना एक 48 एक 32 है, तो जो बड़ी होगी तो भाई ज्यादा होगी, ठीक, जो छोटी होगी भाई तो छोटी होगी। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है। अब असमांतर मतलब ये 17 है। अब अगर यहाँ से लंब मालूम होता, क्योंकि हमें इसका एरिया मालूम है, समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हमें मालूम नहीं, ठीक है। ये तो तिर्यक ऊंचाई दी है 17, तो हम ये निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकले बात को समझना बहुत गौर से। अगर हम यहाँ से देखो लंब डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो ये जितनी थी उतनी तो ये निकलेगी। अब ये टोटल 48 है, बात को समझ रहे ना, ये टोटल कितनी है? 48। तो ये कितनी निकल आई? ये 32 है, क्योंकि ऊपर दी है 32 देखो, तो ये 16 इधर बची, मतलब टोटल 16 बची इधर और इधर मिला के, क्योंकि देखो 16 दिन वापस चलता है 48। क्लियर है? इसमें से घटा है, ठीक है। तो ये 16 जो है तो 8 इधर हो गई, 8 इधर हो गई, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, टोटल 16 8 8 16 और 32 टोटल 48 होना चाहिए। क्लियर? अब ये 8 है, ये 17 है, तो ये 8 15 निकल आएगा। 8 15 17 कॉम्बिनेशन होता है, 8 15 17 ट्रिक होती है ये, 8 15 17 पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण हमेशा बड़ी होती है, अगर ये 17 है और एक 8 दी है तो दूसरी भुजा लंब या आधार कुछ भी मान सकते हो उसे, वो 15 निकलेगी। 8 15 17 कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ठीक है। अब इसका एरिया निकल आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज नहीं लिख रहे वो तो चल ही रहा है, समझ जाओगे, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाएं का योग, समांतर भुजाएं ये प्लस ये, ठीक है ना, समांतर भुजाओं का योग यानी 32 प्लस 48 इंटू ऊंचाई में ये निकाल दी, ठीक है। कम से कम जो होती है ना डिस्टेंस भाई लेते हैं यहाँ पे, सही है। तो ये 15 हो जाएगी, ठीक। 17 मत निकाल देना, फिर हो जाएगा आंसर। इसे जोड़ दो, ठीक है ना। 4 3 7 8 8 2 10 4 4 8 80 हो गया। 1/2 गुणा 15, नहीं समझ में आई बात। इससे एक 8 दो 40 बार 15 चक्कू 60
600 अगर भुजा सेंटीमीटर में तो 600 वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। समांतर भुजाओं की लंबाई, बड़ी समांतर भुजा। अब देखो चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल है, समलंब के आकार का है, ठीक है, उसका एरिया दिया है। तो देखो ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में एक बड़ा भुजा बड़ी और एक छोटी। क्लियर है, ठीक है। इसका एरिया दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 1440 वर्ग मीटर। क्लियर, ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, यानी कि जो लंबवत दूरी है, तो लंबवत जब बोले तो कम से कम वाली दूरी, तो ये हाइट हुई इसकी, ठीक है ना, 24 मीटर है। क्लियर, ठीक है, 24 मीटर है ये वाली, ठीक, ये हाइट, ठीक। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात, आप समझो ये भैया अनुपात दिया है इनका, ठीक है ना, 5:3 हो तो बड़ी भुजा चाहिए, बड़ी भुजा मतलब ये वाली चाहिए, ठीक है ना। तो इसका एरिया बराबर लगाया था समलंब चतुर्भुज का एरिया इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हैं कितनी अनुपात में, 5:3 के अनुपात में, बात को समझना, 5:3 के अनुपात में। अगर हम इसे अलग अलग लें तो 5x मानेंगे और इसे मानेंगे 3x। क्लियर है। तो x वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ तो सबने आंसर 5 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट नहीं मान सकते, पूरा निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो समांतर भुजाएं कितनी है, 5x प्लस 3x, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई कितनी दी है, 24। क्लियर हो रही बात की नहीं, 24 यहाँ रख दोगे, ठीक है ना, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल दिया है तो 1440 यहाँ रख दो, 1/2, 2 से ये काट दो, 1440 है, 2 है, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया 12 बार में, अब यहाँ 5 और 3 8x हो गया, 8x इक्वल टू 12 हो गया, 12 बारी में 144 होता है, ठीक है। तो 12 यानी कि 12 बारी में 120 बार कट जाएगा, 8x हो जाएगी। क्लियर, 15 8 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बड़ी भुजा इसमें 5x है, 5 और 3 में कौन बड़ा है, तुम पूछे तो 5 बड़ा है ना, तो 15 75, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी पता, बड़ी भुजा, ठीक है ना, बड़ी भुजा इक्वल टू 75, ठीक है। मीटर में तो मीटर में हो जाएगी। क्लियर, 75 मीटर। अगर छोटी पूछी जाती तो 45 हो जाती। क्लियर, अंतर पूछा जाता तो अंतर हो जाता, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं की लंबवत दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया चाहिए। समलंब चतुर्भुज का एरिया तुम्हें मालूम है, समलंब चतुर्भुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ समांतर भुजाएं दी हैं, इतनी होती है, देखो समांतर भुजाएं, ठीक है ना, यानी 1.5 प्लस 2.5 समांतर भुजाएं का योग इनटू ऊंचाई कितनी दी है, 6.5 इनटू, ठीक है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। जरूरी बात नहीं, ठीक है ना। 2 3 4 इसे जोड़ दो, 1.5 और 2.5, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, 4.0 यानी 4 गुणा 6.5, नहीं समझ में आएगा, पॉइंट है, इससे कटेगा 2 बार में और इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। 6.5 दूनी 13, ठीक, 13 वर्ग मीटर, भुजा मीटर में ना, हाँ तो वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बाकी नहीं, 13 वर्ग मीटर आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, समलंब चतुर्भुज चल रहा है यार, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज, ठीक, देखो भाई साहब, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है, उनके बीच न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्लियर, न्यूनतम मतलब कम से कम हाइट दी है, ठीक है। तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, क्षेत्रफल भी दिया है। तदनुसार मतलब इसके उपरांत, ठीक है ना, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग चाहिए। आप देखो समांतर भुजाएं जो हैं इनका योग 3 2 5 है, बात को समझना। ऑप्शन जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ये तो समझ ले, या तो ऑप्शन कितना 5 का मल्टीपल यानी 3 2 5, 5 का मल्टीपल या तो 45 हुई है या तो 60 हुई है, द्वितों के वैसे काट दियो, ठीक। आप पूरा निकालना है। क्लियर है। समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं दी हैं 3:2, तो इसे अलग अलग मानोगे तो 3x प्लस 2x। क्लियर है। जो रेशियो दिया जाता है इसे अलग अलग लेते हैं, तो इसके संग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, 2x अलग अलग ले लो। फिर इनका योग होता है कहाँ, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई होती है यहाँ h की जगह h रख दो। क्लियर है। h कितना है 15, न्यूनतम दूरी यही तो है, ये हाइट हो जाएगी, ठीक, 15, ठीक। क्षेत्रफल दिया है 450, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो। क्लियर, 1/2 3 2 5 हुआ यानी 5x × 15। क्लियर, ठीक है। अब देखना बराबर के इधर उधर x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। 15 से काट दो, 15 × 45। क्लियर है, ठीक। 5 से काट दो 6 बार में, ठीक, 5 × 30। अब इधर बचा x/2, इधर बचा 6, इधर x/2 बचा क्योंकि नीचे 2 है। देखो इधर जब 2 भाग में इधर पूरा हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। x आया ये, ठीक, आंसर नहीं आया अभी, ठीक। इन्हें पूछा क्या, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो समांतर भुजा एक तो ये तरीका है, इनका अलग अलग गुणा करके करता हूं, ये तो यही तरीका योग पूछा ना, योग, तो इन्हें योग कर दो सीधे सीधे, ठीक है ना, 3 और 2 5x,
ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही बात। अब एक्स की वैल्यू निकाली कितनी है अपने 12, तो 12 पंजे 60, 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, ठीक है ना। तो योग कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। अगर यही बड़ी भुजा पूछी जाती तो 12 3 36, छोटी पूछी जाती तो 12 3 24, अंतर पूछा जाता तो एक एक तीनों दो का अंतर एक ही है, तो जे वाली वैल्यू हो जाती सीधे। क्लियर है, जो पूछा जाएगा वो दे देंगे यहाँ से, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले यहाँ पे, ठीक है ना। हर तरीके करा दिया हमने, ठीक, नोट करो।